जी। क्लास 9th के पिछले क्लास में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि किस तरह 24 अक्टूबर 1917 को जब बोल्शेविक पार्टी पावर सीजर के द्वारा रशिया के पावर अपने कंट्रोल में ले ली और इस प्रकार जो है सो बोल्शेविक पार्टी का रूल शुरू हुआ। इसी को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती थी। ये भी बताया कि किस तरह इस रिवॉल्यूशन अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रीज थे, जो बैंक्स थे, इस सबको नेशनलाइज करने पर जोर दिया गया। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया और रशियन बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ये भी बताए थे कि किस तरह दूसरे और सारे परिवर्तन सब जो है सो वहां लाए गए। सोसाइटी में अपने कंट्रोल करने के लिए डिटेक्टिव एजेंसी सब जैसे चेका, एनडीवीडी, ये सब जो है सो बनाए गए और जो सब आर्टिस्ट, जो आर्किटेक्चर थे, इस सब को जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा गया। आज बताएंगे उसी क्रम में कि और सब क्या परिवर्तन सब हुए। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो दूसरे परिवर्तन सब हुए उसमें यह था कि किसानों को कहा गया कि जितनी भी जमीन है उन जमीन को जो है सो वे कैप्चर करना शुरू करें, सीज करना शुरू करें। इस बीच में जो है सो जो जमीन सीज की गई थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के क्रम में जो है सो और सब जो परिवर्तन लाए गए, मॉडल क्वार्टर सब बनाए गए रशिया में लोगों के रहने के लिए। जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे उनको जो है सो पार्टीशन कर दिया गया, कई भागों में बांट दिया गया। जो ऑनर थे उनके जरूरत के हिसाब से बिल्डिंग का पार्ट को रहने दिया गया और बाकी पार्ट को ऐसे लोगों जो नीडी पर्सन थे उनके बीच जो है सो बांट दिया गया जिनके पास घर नहीं था रहने के लिए। इसके बाद इसी के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम में जो है सो चेंजेस लाए गए। एजुकेशन एक एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया जिसमें जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी उम्र बीत गई थी पढ़ाई के, ऐसे लोगों के लिए जो है सो यूनिवर्सिटी सब खोले गए और उनको उनके लिए नाइट क्लास जो है सो शुरू किया गया ताकि दिन में काम करें और रात में आकर के वहां पढ़ें। जो काम करने वाली जो औरतें थी उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेचेज सब बनाए गए जिनको बालवाड़ी कहा जाता है। जब वे काम करने के लिए जाती थी तो अपने बच्चे को इसी क्रेचेज में छोड़ देती थी जहां उनकी देखभाल करने के लिए अलग जो है सो लोग होते थे और औरतें जो है सो अपने काम में लगी रहती थी। काम से मुक्त होने के बाद फिर वे अपने बच्चे को लेकर के अपने घर में आती थी शाम के समय। इसी तरह चीप हेल्थ फैसिलिटी जो है तो सारे लोगों को उपलब्ध कराए गए, जिसके अंतर्गत बीमार लोगों को जो है तो मुफ्त में जो है तो चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती थी, जहाँ खर्च से बहुत कम होते थे उनके। ये सारे परिवर्तन किए गए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सिविल वॉर। जब ये बोल्शेविक पार्टी ने यह डिक्लेयर किया कि जो सीज्ड लैंड है, जो कैप्चर किए हुए लैंड है, उनको किसानों के बीच जो है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, दोबारा बांटा जाएगा। तो रशियन आर्मी ब्रेक अवे करने लगी, टूटने लगी। जो किसान फैमिली से जुड़े हुए जो सोल्जर थे वे अपने अपने घर लौटने लगे इस आशा में कि वो जमीन उनको भी मिलेगी, घर पर रहेंगे तो उनको मिलेगी और वे घर पर ही रह करके खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करेंगे। आर्मी का जॉब वो नहीं करना चाहते। ये समस्या आ गई। इसी समय जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया के खास करके यूरोप के बहुत सारे देश नहीं चाहते थे कि रूस में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ है, वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनको डर था कि इस तरह की गवर्नमेंट यदि एक देश में भी सफल हो जाती है तो उससे इंस्पायर्ड होकर के यूरोप के दूसरे देशों में भी इसी तरह के रिवॉल्यूशन शुरू होंगे, जो वे नहीं चाहते। इसीलिए ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और जापान ने अपने ट्रूप को भेज
रसिया, ताकि वे वहां जो बोल्शेविक पार्टी के जो विरोधी लोग हैं, जिनमें सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, इसके अलावा प्रो चारिस्ट और साथ साथ जो दूसरे लोग थे, ये सब जो विरोधी थे बोल्शेविक पार्टी के, उन लोगों की मदद करें। ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के पार्टी के जो लोग थे, वे बोल्शेविक पार्टी के पावर सीजर का विरोध करते थे। ये साउथ रसिया में चले गए और वहां पर इलाके पर इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। इसी तरह जो प्रो-चारिस्ट थे, यानी राजा के समर्थक जो लोग थे, वे लोग भी जो है ऑर्गेनाइज हुए। उसमें ज्यादातर नोबिलिटी क्लास के लोग थे, जिनके जमीन को कैप्चर कर लिया गया था। चर्च के लोग थे, जिस चर्च के जमीन को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये प्रो-चारिस्ट लोग अपना जो है सो एक आर्मी बना लिए और उस आर्मी को व्हाइट्स कहा जाता था। इसी तरह सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, वे सब अपना आर्मी बना लिए, जिसको ग्रीन्स कहा जाता था। बोल्शेविक पार्टी के अपने आर्मी, जिसको रेड्स कहा जाता था। और ये चार देश, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए की आर्मी, ये ग्रीन्स और व्हाइट्स की मदद करने लगी, जिसके कारण भीषण जो है सो एक सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसको हिंदी में कहते हैं, वो शुरू हो गया, जिसमें लाखों लोग जो है सो इसमें मारे गए। जो रॉबरी था, डकैती था, स्नैचिंग था, मर्डर था, ये सब जो है सो एक कॉमन बात हो गई। जो प्रो-चारिस्ट जो व्हाइट आर्मी थे, वे ऐसे किसान जो किसान उनकी जमीन को सीज कर लिए थे, इनके प्रति काफी जो है सो सख्त थे, बड़े हार्श थे, और ऐसे किसानों की बड़ी संख्या में इन्होंने हत्या की। लेकिन 1920 तक आते आते जो है सो ज्यादातर जो रसिया के जो एम्पायर था, फॉर्मर एम्पायर, उसके हिस्सों पर जो है सो बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल हो गया। और इस बोल्शेविक पार्टी के इस कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में जो नेशनलिस्ट लोग थे, जैसे पोलैंड का वह हिस्सा जो रसिया के कंट्रोल में था, वहां के लोग, फिनलैंड के लोग, जिनको फिन्स कहा जाता था, ये सब जो है सो बोल्शेविक पार्टी की जो है सो मदद की। इसी तरह जो मुस्लिम जिद्दीद थे, जो मुस्लिम रिफॉर्मरिस्ट थे, जो मुस्लिम सोसाइटी को मॉडर्न बनाना चाहते थे रसिया में, ऐसे लोग भी जो है सो बोल्शेविक पार्टी की मदद किए थे। इन्हीं लोगों की मदद से बोल्शेविक पार्टी को यह सफलता मिली कि ज्यादातर फॉर्मर रशियन एम्पायर के हिस्सों पर उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन कंट्रोल एस्टेब्लिश होने के बाद जो नेशनलिस्ट इनकी मदद किए थे, उन्हीं नेशनलिस्ट के को बड़ी संख्या में जो है सो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। अंत में जाकर के जो है सो इन लोगों को रसिया में 1920 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें रसिया को एक फेडरेशन डिक्लेयर किया गया, जिसका नाम यूएसएसआर रखा गया। इसके अंतर्गत ऐसे लोगों को जो है